Hey everyone, welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इकोनॉमी के कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जी अल्फाबेट को. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज गोल्डन हैंडशेक. अ पेमेंट यूजुअली जेनरस, मतलब कि एक हैंडसम पेमेंट है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी है जो कि दिया जाता है मेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर क्विटिंग द जॉब प्रायर टू देयर सर्विस. मतलब कि किसी पुरानी जॉब को छोड़ने के लिए जब कोई नई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छा पेमेंट देती है उसे कहते हैं गोल्डन हैंडशेक. फॉर क्विटिंग द जॉब प्रायर, मतलब कि उनकी जॉब को ज्वाइन करने से पहले अगर वो आपसे कहें कि यार हम तुम्हें इतने लाख रुपए दे रहे हैं एज अ गोल्डन हैंडशेक, आप अपनी पुरानी वाली जॉब को छोड़ दो. दिस इज नोन एज गोल्डन हैंडशेक. मतलब कि अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाने के लिए पुरानी कंपनी छोड़नी पड़ेगी एंड उस कंपनी को छोड़ने के लिए जो पैसा दिया जाता है दैट इज नोन एज गोल्डन हैंडशेक. नेक्स्ट टर्म वी आर हैविंग इज गोल्डन हैंडकफ, मतलब कि गोल्डन हथकड़ी. इट इज अ रॉयल्टी या बोनस पेमेंट, एक तरीके का बोनस पेमेंट होता है विच इज मेड बाय अ कंपनी टू इट्स स्टाफ, यूजुअली द टॉप रैंकिंग, मतलब जो टॉप पोजिशन पे होते हैं उन स्टाफ को दिया जाता है. क्यों? टू कीप देम विथ द कंपनी और टू सेव देम फ्रॉम पोचिंग बाय अदर कंपनीज. मतलब कि गोल्डन हैंडकफ ये है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की कंपनी है एंड मिस्टर ए को डर है कि कहीं उनके टॉप मैनेजमेंट के में जो 4 लोग हैं उन्हें कहीं बी ना खरीद ले या उन्हें कहीं बी गोल्डन हैंडशेक करके बुला ना ले और मेरी कंपनी से लेके ना चला जाए. इस वजह से ये जो मिस्टर ए है ये अपनी टॉप के जो 4 जो इनके टॉप रैंकर्स हैं उन्हें एक अच्छा खासा पेमेंट देगा जिसे हम कहेंगे गोल्डन हैंडकफ, कि कहीं ये गोल्डन हैंडशेक दिखा के कहीं इन्हें अपनी कंपनी में लेके ना चला जाए. दिस इज नोन एज गोल्डन हैंडकफ. पहले आपने पढ़ा गोल्डन हैंडशेक, मतलब कि ये दूसरे एम्प्लॉयज को पैसे देता है कि यार वापस आ जाओ, मतलब हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो. एंड ये जो ये है मिस्टर ए ये चाहते हैं कि नहीं यार दूसरी कंपनी मत ज्वाइन करो, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हमारी कंपनी में रहो, हम तुम्हें गोल्डन हैंडकफ दे रहे हैं. मतलब कि एक बोनस पेमेंट, एक रॉयल्टी पेमेंट दे रहे हैं कि कहीं तुम हमें छोड़ के ना चले जाओ. ठीक है, तो दीज टू टर्म्स आर इंटर रिलेटेड. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. देन कम्स गोल्डन हेलो. इट इज अ लार्ज सम पेड बाय कंपनी टू अट्रैक्ट न्यू स्टाफ टू इट्स फोल्ड. मतलब कि नए स्टाफ को अपनी कंपनी में इनवाइट करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो कि दिया जाता है बाय एनी कंपनी इज नोन एज गोल्डन हेलो. Then comes golden rule. It is a fiscal policy stance which suggests that over the economic cycle, government should borrow only to invest and not to finance the current expenditure. अच्छा, आपने इकोनॉमी में सुना होगा स्टांसेस के बारे में, अकोमोडेटिव स्टांस, हॉकिश स्टांस, डोविश स्टांस. तो ये एक स्टांसेस होते हैं, मतलब कि कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करते हैं. तो ये कुछ चांसेस होते हैं. अगर आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी. बट एज पर द गोल्डन रूल, इसमें क्या होता है, ये एक रूल है कि गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है ओनली टू इन्वेस्ट के लिए ही बोरो करना चाहिए रादर देन फाइनेंसिंग इट्स करंट एक्सपेंडिचर. अपने खर्चे को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए. अगर इकोनॉमिक साइकिल है तो गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है इन दैट इकोनॉमिक साइकिल तो करंट एक्सपेंडिचर, मतलब आपके अभी जो करंट खर्चे हैं उन्हें उन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरो ना करे. रादर देन गवर्नमेंट शुड बोरो इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इट समवेयर, जिससे कि हमें वहां से पैसे मिले, या इन्वेस्टमेंट है तो वहां से हमें रिटर्न मिले. द अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स बैलेंस्ड बजटिंग डेवलप द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रूल. बैलेंस बजटिंग क्या होती है कि हम कहीं अनफेवरेबल बैलेंस में ना चले जाएं, कहीं हमारे डेट्स हमारे इनकम से ज़्यादा ना हो जाए. हमारे को हमेशा एक बैलेंस बजट होना चाहिए कि हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी इनकम के हमेशा बराबर होने चाहिए. ठीक है, एक्सपेंसेस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द इनकम. इनकम भले ही ज़्यादा हो बट एक्सपेंसेस ज़्यादा अगर हो गए तो वो की एक डिसबैलेंस वाली सिचुएशन आ जाती है विच इज़ नॉट गुड. तो हमें बैलेंस बजट फॉलो करना है, मतलब कि इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो उस दौरान ये गोल्डन रूल लेके आया गया था कि यार अगर लोन ले रहे हो तो कम से कम उस जगह पर इन्वेस्ट करो जो कि एटलीस्ट कुछ रिटर्न दे, बी इट इन फ्यूचर रादर देन इन्वेस्टिंग इन सम अनप्रोडक्टिव या करंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि खर्चा करोगे तो वो खर्चा हो जाएगा एंड दे विल बी नो रिटर्न. देन कम्स गुड हार्ट्स लॉ.
द आइडिया ऑफ गुड हार्ट विच सजेस्ट, हमें गुड हार्ट क्या बताता है, हमें ये सजेस्ट करता है दैट ऑल द अटेम्प्ट्स बाय अ सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक जो भी अटेम्प्ट करता है, इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई अटेम्प्ट करता है टू रेगुलेट द लेवल ऑफ लेंडिंग बाय बैंक्स, की मतलब बैंक्स की लेंडिंग रेगुलेटेड रहे, उनकी बैंक्स की लेंडिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है वो सारे, इम्पोजिंग सर्टन कंट्रोल्स, और कंट्रोल भी करता है जिससे ज़्यादा लोन ना दे दिया जाए वरना फिर एनपीए बनने के प्रॉब्लम हो सकता है। कैन बी सर्कमवेंटेड बाय बैंक, सर्कमवेंटेड मतलब कि रास्ता ढूंढना क्लेवर तरीके से, ठीक है। कैन बी सर्कमवेंटेड बाय द बैंक सर्चिंग द ऑल्टरनेटिव्स आउट ऑफ रेगुलेटरी परव्यू। गुड हार्ट्स लॉ ये बोलता है कि वैसे तो जो देश हैं उनका सेंट्रल बैंक ही लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है कि किसी भी देश में जो मनी की लेंडिंग है वो कंट्रोल्ड रहे। इंडिया में अगर हम बात करें तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से, जो कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, उन मेजर्स के थ्रू ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम या कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। बट रादर देन कंट्रोलिंग, हमें अपने जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें भी एक मौका देना चाहिए कि वो खुद अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ कर लाएं। कैन बी सर्कमवेंटेड बाय द बैंक्स मतलब कि कुछ क्लेवर तरीके से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स वो ढूंढें, किसी मुसीबत का रास्ता वो खुद निकालें आउट ऑफ द रेगुलेटरी परव्यू। रेगुलेशंस तो हम बना देते हैं, उन रेगुलेशंस को तो फॉलो कर लोगे, बट आउट ऑफ दोज रेगुलेटरी परव्यू अगर कुछ अलग चीज़ लेकर आनी है तो सर्टन कंट्रोल्स कैन बी सर्कमवेंटेड बाय द बैंक्स, अगर वो ट्राई करें तो, बाय सर्चिंग द न्यू अल्टरनेटिव्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द गुड हार्ट्स लॉ, जिसमें कि बैंक से हटकर जो कमर्शियल बैंक है वो खुद अपना कुछ बेटर कर सके। देन कम्स, ओके सो वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द कंटेंट यू कैन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, join me on Facebook for all the PDFs, join me on Facebook for all the links। अगर मैं यहाँ पर वीडियो पोस्ट करती हूँ वहाँ जाकर लिंक शेयर कर देती हूँ, अपडेट्स शेयर कर देती हूँ। एंड यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल द नोट्स, एंड दिस इज अ सोशल मीडिया ऐप, इफ यू वांट टू जॉइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।